हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांग जी से आइसक्रीम लाने को कहता है, लेकिन वांग जी जो काम में बहुत बिजी हो जाता है और अचानक वो आइसक्रीम लाना भूल जाता है, जिस वजह से विंग अचानक इस तरीके से रिएक्ट करता है कि वांग जी तो शॉक हो चुका था। विंग जो अपने रूम में भाग जाता है और डोर इतनी जोर से बंद करता है। वांग जी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरी बेबी को हुआ क्या है। ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के डोर के सामने जाता है और कहता है, विंग बेबी प्लीज़ डोर ओपन करो, मेरी बात सुनो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊं तो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो। वांग जी चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है, प्लीज़ बेबी सुनो तो सही, प्लीज़ बेबी डोर ओपन करो, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन तभी हम देखते हैं वांग जी के लिए डोर तो ओपन होता है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा पिल्लू गिरता है। वांग जी अचानक उस पिल्लू को पकड़ लेता है और अपने हाथ में लेता है और कहता है, ये क्या है। बींग अंदर से चिल्लाता है, तुम आज गेस्ट रूम में सोओगे, समझे। तुम मेरे करीब भी मत आना, मैं तुम्हें अपने पास नहीं सुलाऊंगा। भांग जी कहता है, बेबी पर मेरी बात तो सुनो। बींग कहता है, मुझे बेबी मत कहो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। भांग जी तो शॉक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है बींग को। भांग जी अब सच में परेशान हो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ सिचैन को देखते हैं। सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। चैंग जो उनके सामने खड़ा था, उसके फेस पर एक स्माइल थी। सिचैन कहती है, चैंग क्या तुम मेरे साथ नीचे नहीं चलोगे। चैंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। सिचैन कहती है, क्या। चैंग कहते हैं, हाँ मैं नहीं चाहता कि मॉम गुस्से में हो और मुझे डांटे, आप अकेले जाएंगे। तो चैन कहते हैं, बेबी तुम कुछ मत कहना, पर एटलीस्ट मेरे सामने तो खड़े रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ को गुस्सा आता है तो वो कितना खतरनाक होता है, प्लीज़। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा, मॉम आप पर नाराज होंगी तो भी नहीं। चैन कहते हैं, ठीक है। बींग चैन और चैंग दोनों एक साथ रूम से निकलते हैं और धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। तभी वो लिविंग एरिया में देखती हैं, जहाँ मियान और मैडम यू दोनों बैठकर सामने टीवी चल रही थी और वो न्यूज़ सुन रहे थे। दोनों के हाथ में चाय के कप थे। तभी मैडम यू स्टेप से कुछ आवाज़ सुनती हैं। उन्हें लगता है कि चैंग आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखती हैं वो शॉक हो जाती हैं, क्योंकि वो चैंग नहीं बल्कि सिचैन थे, जिन्होंने चैंग का हाथ पकड़ा हुआ था। चैंग जो उनके पीछे था। तभी चैंग जैसे ही अपनी मॉम को देखता है, वो जल्दी से अपना हाथ सिचैन के हाथ से छुड़ाता है और उनसे दूर खड़ा हो जाता है। मैडम यू अचानक गुस्से में खड़ी होती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फेमियान तो शॉक हो जाती है और कहते हैं, लैंसी चैन। तभी फेमियान झुककर लैंसी चैन को बू करते हैं। मैडम यू कह रही है, तुम इस इंसान को बू कैसे कर सकते हो, ये वही इंसान है जिसकी वजह से हमारे बेटे ने इतना दर्द सहा है। फेमियान कुछ नहीं कहते। वहीं मैडम यू गुस्से में देखती हैं और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो हमारे घर में। चैन कहते हैं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैडम यू कहती हैं, चैंग तुम यहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जाओ अपने रूम में, तुमसे यहाँ और तुम इसके साथ। लेकिन एक बात बताओ, तुम चैंग के रूम में कैसे पहुँचे। चैन कहती है, मैं बाहर विंडो से आया। चैंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, ये इंसान सच में आज मरना चाहता है मेरी माँ के हाथ से। मैडम यू कहती है, क्या तुम विंडो से मेरे घर में आए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम विंडो से मेरे घर में आओ, तुम मेरे बेटे के कमरे में आए और अब मेरे सामने खड़े हो। ऐसा कहकर वो कहती हैं, रुको, मैं आज तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे बेटे से दूर रहना और मेरे घर में अंदर आने की तो हिम्मत तक नहीं करना, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते ना। अब रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ऐसा कहकर वो बहुत गुस्सा होती हैं और अचानक वो दूर की तरफ जाती हैं। चैंग जो देखता है और कहता है, माँ आप क्या कर रही हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, मैं इस लैंसी चैन को सबक सिखाना चाहती हूँ। मानती हूँ कि वो चाइना का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है, लेकिन उसको ये किसने हक दिया कि वो मेरे घर में आकर इस तरीके से रिएक्ट करे। ये सुनकर बेचारा चैंग डर जाता है और कहता है, माँ एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। मैडम यू कहती है, मैं क्यों सुनूं उसकी बात, क्या उसने तुम्हारी बात सुनी थी।
जब तुम रोते हुए उसके घर से भाग कर आए थे और अब वो तुम्हारे सामने आकर वो देखो बेटा तुम इसकी बातों में मत आना, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। वही बेचारे से चैन एक पल के लिए तो डर जाते हैं, लेकिन तभी कहते हैं प्लीज़ मैडम यू मेरी बात सुनिए। फिर अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव ना हो तो आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। मैडम यू कुछ सुनना नहीं चाह रही थी कि तभी फेमियान कहते हैं यू एक बार उसकी बात तो सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैडम यू गुस्से में देखती हैं और कहती हैं इसने हमारे बेटे को इतना हर्ट किया, आप अभी भी। तभी फेमियान कहती है मैं जानता हूँ उन्होंने हमारे बेटे को हर्ट किया है, लेकिन एक बात सोचो, हमारा बेटा हर्ट है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं देख रही हमारे बेटे के चेहरे पर कितने दिन बाद एक स्माइल है, वो भी इसकी वजह से ही। मैडम ये गुस्से में चेंग और फेमियान को देखते हैं। चेंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी सिचेन जो अपनी नीज पर बैठते हैं और कहते हैं प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए मैडम यू। सच ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। फेमियान का चेहरा तो पूरा उतर जाता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन उनके सामने नीज पर बैठा हुआ है। वहीं चैंग कहता है गगा। चैंग चैंग की तरफ इशारा करते हैं और उससे चुप रहने को कहते हैं। चैंग जो चुप हो जाता है तभी से चैन कहते हैं मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैंने आपके बेटे को बहुत हर्ट किया, लेकिन मैं सच कहता हूँ मेरा उसे रुलाने का कभी इरादा नहीं था, ना ही उसे हर्ट करने का। वो सब तो बस हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूँगा, ना ही कुछ ऐसा करूँगा ताकि चैंग के चेहरे पर स्माइल चली जाए। मैडम यू जो उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं क्या तुम सच कह रहे हो। तभी चैन कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मैं चैन को हर्ट करूँ। मैडम यू कहती हैं लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे के करीब आओ। चैंग कहता है माँ प्लीज़ मैं इसे चैन से प्यार करता हूँ। मैडम यू कहती है पर चैंग। चैंग कहता है मॉम प्लीज़ मैं चैन के बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैडम यू एक गहरी सी सांस लेती है, अपने मन में कहती है मेरा बेटा सच में पागल हो गया है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस इंसान के प्यार में। तभी वो कहती है क्या होगा कल इसने फिर से तुम्हें धोखा दिया, उस लड़की के लिए फिर से तुम्हें छोड़ दिया। तो चैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं उसे हमेशा अपनी बहन मानता था, मैं नहीं जानता था कि वो मेरे लिए हमारे लिए ऐसा कुछ करने वाली है। मैडम यू एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं ठीक है मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन फिर अगर कभी मेरे बेटे को चोट भी लगी तुम्हारी वजह से तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ना ही मैं तुम्हें माफ़ करूंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लैन फैमिली को बिलोंग करते हो, समझे तुम। मैं अपने बेटे से इतना प्यार करती हूँ कि मैं किसी को जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। चैन के दिल में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन से चैन तो इतना डर गए थे, उन्होंने सोच लिया था कि इस बार उन्हें चैंग मिल जाए वो कभी भी चैंग को हर्ट करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। वहीं से चैन कहते हैं पर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है बोलो। चैंग कहता है चैन कहती है मैं चैंग से शादी करना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है कि क्या। तभी चैन कहते हैं हाँ एक्चुअली मैं चैंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप एग्री करिए। ये सुनकर मैडम यू बड़ी बड़ी आंखों से चैंग को और चैन दोनों की तरफ देखती हैं। चैंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और बहुत सुकून देने वाली, जो उन्होंने बहुत टाइम से अपने बेटे के फेस पर देखी नहीं है। वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं चैंग क्या तुम इस रिश्ते के लिए एग्री हो। चैंग हूँ कहता है। मैडम यू कहती है पर क्या तुम उस पर ट्रस्ट करते हो। चैंग कहता है माँ मैं उस टाइम भी उन पर ट्रस्ट करता था, मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, बस मैं गुस्सा था, मैं खुद से नाराज़ था क्योंकि मैं। तभी मैडम यू कहती है ठीक है अगर मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेरे बेटे को फिर से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। सिचैन बहुत खुश हो जाते हैं और कई बार झुककर मैडम यू को और फेमियान को वो करते हैं। बेचारे फेमियान तो वैसे ही डरे हुए थे सिचैन के सामने, लेकिन मैडम यू इतनी स्ट्रांग वुमेन है कि वो किसी से नहीं डरती। वहीं
चैंग इतना खुश हो जाता है और दौड़कर सिचेन को टाइटली हग कर लेता है। सिचेन भी, फेमियान और यू एक बार के लिए तो शॉक हो जाते हैं, लेकिन दोनों थोड़ा सा खांसते हैं और कहते हैं ठीक है सिचेन, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, ठीक है। सिचेन कहते हैं पर मैं क्या चैंग को अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैडम यू कहती हैं क्या? तभी सिचेन कहते हैं हाँ, वो एक्चुअली बीइंग चैंग को बहुत याद कर रहा है और वो चाहता है कि चैंग मेरे साथ चले। मैडम यू एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं ठीक है, लेकिन याद रखो शायद जब तक तुम्हारे कल चैंग को वापस आना होगा और हम तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे। देखो तुम्हारी डेट कब की बनती है और उसके बाद तुम चैंग से नहीं मिल सकते जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। सिचेन और चैंग एक साथ कहते हैं क्या? मैडम यू कहती है हाँ, शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, यही नियम है, तुम दोनों को ये मानने होंगे, समझे तुम? ये सुनकर चैंग और सिचेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चैंग पहले ऑब्जेक्शन करने वाला था, लेकिन सिचेन उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं बेबी, बहुत मुश्किल से तुम्हारी माँ ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कहा है और मैं नहीं चाहता कि वो अभी फिर से गुस्सा हो जाए। चैंग कहता है मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। सिचेन कहते हैं हम देखेंगे आखिर कब हमारी शादी की डेट निकलती है, ऐसा कहते हैं, जिस पर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं सिचेन चैंग का हाथ पकड़ते हैं, उन दोनों को बू कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो बेचारा डोर नॉक कर के थक चुका था, वहीं बैठता है और कहता है बेबी प्लीज़ डोर ओपन करो, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन विंग का कोई जवाब नहीं आता। वांग जी इतना थका हुआ था कि वो अपने रूम में जाता है और चुपचाप अपने बेड पर लेट वो उस रूम में जाकर वो वॉशरूम में जाता है, खुद को फ्रेशन अप करता है और सीधा उस बेड पर लेट जाता है। बेड पर लेटते ही भी वांग जी विंग के बारे में सोचने लगता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा और पता करूंगा आखिर विंग के साथ क्या प्रॉब्लम है, विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इससे पहले तो कभी विंग ने ऐसा बिहेव नहीं किया, क्या विंग के साथ कुछ गलत है, ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वांग जी इतना थका था कि वो बिना खाना खाए ही सो जाता है। वहीं हम सिचेन और चैंग को देखते हैं जो वापस लैंड मेंशन आ जाते हैं और सिचेन खींचकर चैंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाते हैं। वो बेड पे लेटते हैं और चैंग को अपने ऊपर लेटा लेते हैं। चैंग कहता है मुझे विंग से मिलने दीजिए। सिचेन कहते हैं सुबह मिलना, ये वक्त तुम्हारा और मेरा है, मैं नहीं चाहता, और वैसे भी विंग तो सो चुका होगा, तुम मेरे पास रहो ना। चैंग आई एम सॉरी। चैंग कहता है सॉरी मत कहिए, मैं भी आई एम सॉरी हूँ, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, आप पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था और आपको इस तरीके से छोड़कर चला गया। सिचेन कहते हैं कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे और अपने रिश्ते में कभी तीसरे पर्सन को नहीं आने देंगे। ये सुनकर वहाँ वो एक स्माइल करता है और कहता है मैं वादा करता हूँ ऐसा ही होगा। उसके बाद वो सिचेन चैंग के फेस को पकड़ते हैं और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। किस करते करते ही दोनों किस बॉडी से कब कपड़े अलग हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। वहीं से चैंग को फ्लिप करते हैं और उसकी चेस्ट पे, उसकी नेवल पे सब जगह छोटे छोटे किसेस करने लगते हैं। चैंग जो सिचेन के नीचे बुरी तरीके से तड़प रहा था, मून कर रहा था। तभी चैंग कहता है मैंने आपको बहुत याद किया। सिचेन कहते हैं बेबी मैंने भी। तभी चैंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है आई नीड यू गगा। सिचेन कहते हैं बिल्कुल बेबी, तुम जो कहोगे वो तुम्हें गगा देंगे। ऐसा कहकर सिचेन खुद को चैंग के अंदर एंटर करते हैं। चैंग को पेन तो होता है, लेकिन फिर वही पेन प्लेजर में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली और डीप तरीके से इंटीमेट होते हैं। वहीं हम एक दूसरी जगह एक क्लब में देखते हैं जहाँ एक रूम में दो लड़के और एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वो दोनों लड़के उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं पर तुम हमारे लिए ये क्यों करना चाहती हो? वो लड़की कहती है क्योंकि मैं उन दोनों से बदला लेना चाहती हूँ। वो दोनों कहते हैं लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर पाओगी जबकि तुम्हें उनके घर से निकाल दिया गया है? वो लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम उन दोनों को नहीं छोड़ोगे।
वो दोनों अपनी लिप्स पे अपनी टंग घुमाते हैं और कहते हैं, हम दोनों तो उन दोनों को चाहते हैं बहुत बुरी तरीके से। हम चाहते हैं कि वो हमारे बिस्तर पर हों और हमारा नाम लेकर घर आएं। तभी वो लड़की कहती है, तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। एक्चुअली सामने बैठी लड़की और कोई नहीं बल्कि मियाँ मियाँ है, जो वेन चाओ और वेन जूलियो से हाथ मिला चुकी है। वो कैसे भी करके विंग और वांगची को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। उसे चैन और चैंग को भी बर्बाद करना चाहती है। इसलिए जब उसे पता चला कि वेन रुआन उनका दुश्मन है, तो उसने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन दोनों को कभी जीते जी खुश नहीं रहने देगी। तभी चैंग कहता है, तभी वेन चाओ कहता है, वैसे मियाँ मियाँ तुमने किया वो बहुत सही था, लेकिन तुमने गलत गेम खेला। मियाँ मियाँ कहती है, मैं बस थोड़े से चूक गई, नहीं आज मैं उस चैन की वाइफ होती। तुम्हें पता है मैंने सब कुछ प्लान कर रखा था। वेन चाओ कहता है, मतलब? तभी हम देखते हैं वेन जूलियो खड़ा होता है और मियाँ मियाँ के पास आता है और उसके बिल्कुल करीब बैठता है और अचानक उसके थाई पे हाथ रखता है और उसे धीरे से किस करता है। मियाँ मियाँ एक स्माइल करती है और कहती है, तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखो तुम्हें उन दोनों लड़कों के साथ क्या करना है। ये सुनकर वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन पहले ऐसा करके मियाँ मियाँ वेन जूलियो को किस करने लगती है। उसके बाद वहीं हम देखते हैं वो तीनों जो जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बींग को देखते हैं। बींग को अकेले नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि सच तो ये उसे वांगची के बिना कभी नींद नहीं आती। वो धीरे से बिस्तर से खड़ा होता है और डोर ओपन करता है। वो इधर उधर देखता है और नीचे आता है। वो देखता है कि टेबल पर खाना बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, किसी ने खाना ही नहीं खाया था। बींग अपने मन में कहता है, क्या वांगची ने खाना नहीं खाया? क्या वो भूखा ही सो गया? ऐसा कहकर वो इधर उधर वांगची को ढूंढता है, लेकिन वांगची उसे कहीं नहीं दिखता। वो सीधा गेस्ट रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है वांगची जो बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन वो बहुत डीप स्लीप में था। विंग उसके पास जाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने खाना भी नहीं खाया, तुम ऐसे ही सो गए, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें आइसक्रीम के लिए डांटा, पर मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं हमेशा गुस्सा हो जाता हूँ छोटी छोटी बातों पर। मैं जरा से इमोशनल हो जाता हूँ। मैं जरा जरा सी बात पर रोना चाहता हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं क्या करूँ? क्या मैं वांगजी को सच में हर्ट कर देता हूँ? ऐसा सोचता है, लेकिन फिर वो धीरे से वांगजी के पास जाता है, उसके एक हाथ को उठाता है और उसकी चेस्ट पे अपना सिर रखता है और धीरे से उसे बिल्कुल करीब चिपक कर सो जाता है। उसे वांगजी की खुशबू बहुत पसंद है। वहीं वांगजी जो नींद में तो था, लेकिन उसे पता चल गया था कि विंग उसके पास आ गया है। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अचानक वो विंग को टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं विंग के फेस पर भी स्माइल थी और दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से कडल कर कर सो जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है और विंग को देखता है। विंग जो अभी भी उसकी चेस्ट पर सोया हुआ था, वो कहता है, तुमने मुझे अपने रूम से निकाल दिया और अब तुम यहाँ मेरे ऊपर इस तरीके से सो रहे हो जैसे हम दोनों के बीच कल कुछ हुआ ही नहीं। एक गहरी सी सांस लेता है, उसके फोrehead पे किस करता है, लेकिन जैसे ही वो विंग के लिप्स पे किस करने ही वाला था कि तभी विंग अचानक जल्दी से उठता है और वो वांगजी को पुश करता है और सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। वांगजी एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और जल्दी से विंग के पीछे भागता है। वो कहता है, बावे क्या हुआ? विंग कहता है, पता नहीं, पर मुझे वॉमिटिंग हो रही है। वांगजी देखता है विंग जो बहुत वॉमिटिंग कर रहा था। वांगजी अब घबरा जाता है, वो विंग को रिलैक्स करता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। वांगजी कहता है, विंग तुम रेडी हो जाओ। विंग कहता है, क्यों? वांगजी कहता है, बावे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जा रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वांगजी अचानक गुस्सा होता है और कहता है, विंग मैंने एक बार कह दिया, तुम समझते नहीं हो। शायद मेरे प्यार की वजह से तुम बहुत बिगड़ रहे हो। मैंने कहा ना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
तो बच जा रहे हैं। विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और रोने लगता है। वांग जी कहते हैं, बाबू मेरी बात सुनो। विंग कहता है, तुमने मुझे डांटा, पर क्यों? तुमने मुझे क्यों डांटा? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुमने आज से पहले तो मुझे कभी नहीं डांटा, अब तुम मुझे इतना डांट रहे हो, किस लिए? क्योंकि मैंने कल तुमसे आइसक्रीम मांगी थी। ठीक है, मैं अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। वांग जी विंग के करीब आता है, लेकिन विंग जो उससे थोड़ा दूर जाता है। वांग जी विंग को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसे ब्राडली स्टाइल में कैरी करता है और सोफे पे वो बैठता है और विंग को अपनी लैब में बिठाता है और कहता है, बेबी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊँगा? देखो, तुम्हें कितने दिन से वॉमिटिंग हो रही है, आजकल तुमने देखा है तुम्हारी हालत भी बहुत ख़राब हो रही है। प्लीज़ बेबी, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बस ये छोटा सा चेकअप होगा और उसके बाद हम घर आ जाएंगे। विंग कहता है, पर मैं नहीं जाना चाहता, मुझे डर लगता है। वांग जी कहता है, बाबू उसमें डरना क्या है? वो बस डॉक्टर्स हैं, तुम्हें चेक करेंगे और उसके बाद हम घर आ जाएंगे। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, पर वो इंजेक्शन लगाते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा। विंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, प्रॉमिस। विंग कहता है, अगर मुझे उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो मैं वादा करता हूँ मैं हॉस्पिटल से भाग आऊँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम भाग आना। विंग कहता है। वांग जी के कहने पर विंग मान तो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि उसे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही वो जाना चाहता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वांग जी कहता है, जाओ तुम रेडी हो जाओ, फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही गेस्ट रूम से बाहर निकलता है, अचानक वो देखता है चैंग जो उसकी नेक पूरी तरीके से लब्बाट से भरी हुई थी। उसका फेस पूरी तरीके से इधर उधर था। उसे भी नहीं पता चला था कि वो नींद में अचानक बाहर क्यों आ गया। तभी विंग चैंग को देखता है और कहता है, चैंग। चैंग एकदम उछलता है और कहता है, विंग। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चैंग कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? और तुम तो गगा से गुस्सा थे ना? चैंग कहता है, बकवास मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ ये तुम्हारा ही आइडिया था कि तुमने सिचेन गा से कहा कि वो मेरे रूम में जाकर मुझे मनाए। विंग कहता है, मैंने तो बस उनसे कहा कि। चैंग कहता है, अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं। वैसे मॉम मेरी और सिचेन गा की शादी के लिए मान गई हैं। विंग कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? चैंग कहता है, ऑफकोर्स मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस जस्ट पूछ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी मॉम को कल देखकर ऐसा नहीं लगा था। पता है, तुम्हारी मॉम ने हम सबके मुंह पे दरवाज़ा मार दिया था। ऐसा लगा था जैसे वो हमें कभी तुमसे मिलने ही नहीं देंगी और सबकी वजह से वो मुझसे भी गुस्सा थी। चैंग कहता है, मॉम के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। बिंग कहता है, ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ आंटी जब गुस्सा होती हैं तो वो कैसा बिहेव करती हैं। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा फेस इतना डल क्यों है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बिंग कहता है, पता नहीं, मुझे सुबह सुबह वॉमिटिंग हो रही है कई दिन से और आज वांग जी बहुत गुस्सा है, इसलिए वो मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। तभी चैंग कहता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? विंग कहता है, बकवास मत करो, मैं एक लड़का हूँ और लड़की प्रेग्नेंट नहीं होते, समझे तुम? चैंग कहता है, मुझे सिचेन गग्गा ने बताया कि तुमने कल किस तरीके से नूडल्स लेमन डाल के खाए। तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम कोई प्रेग्नेंट लेडी हो। बकवास मत करो, समझे तुम? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं बकवास कर रहा हूँ, तुम बकवास कर रहे हो? तुम कह रहे हो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम किसी के सामने कहोगे तो कितना अजीब लगेगा, और दूर उठो मेरे सामने से, मैं तुमसे बातें क्यों कर रहा हूँ? ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और चैंग उसे शॉकिंगली देख रहा था। चैंग अपने मन में कहता है, सच में ये लड़का पागल हो गया है, इसे हो क्या गया है? वहीं हम देखते हैं विंग थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होकर रेडी होकर नीचे आता है। वांग जी भी रेडी थे, सिचेन और चैंग भी रेडी होकर वहीं खड़े थे। तभी शुयांग आता है और सिचेन को देखता है। सिचेन जो शुयांग को एक स्माइल करते हैं
तभी चैंग सुयांग को टाइटली हग करता है और कहता है, सुयांग गगा, मैंने आपको बहुत मिस किया। कहीं ना कहीं से चैन को थोड़ी जलसी होती है। तभी वांग जी कहता है, गगा प्लीज जलस होना बंद कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि सुयांग विंग और चैंग से कितना प्यार करता है, बिल्कुल अपने भाई के जैसा। जिस पर वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं वांग जी कहता है, ठीक है गगा, मैं विंग को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। चैन कहती है, क्या हुआ, क्या विंग ठीक नहीं है? विंग कहता है, गगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यही नहीं मान रहे, मुझे बस सुबह वॉमिटिंग हुई थी और कुछ भी नहीं है। शुयांग कहता है, वांग जी मुझे लगता है तुम्हें विंग को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तभी वांग जी कहता है, तुमने सही कहा। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, बेबी हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर वो हॉस्पिटल निकल जाते हैं और वो तीनों जो ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं वो सीधा डॉक्टर के केबिन में जाते हैं, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट पहले से ही था। वांग जी के पास एक नर्स आती है और उन्हें अंदर ले जाती है। वांग जी जैसे ही सामने देखता है वो डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर विंग और वांग जी को देखकर हेलो कहता है। डॉक्टर किम कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर लेन? तभी वांग जी कहता है, पता नहीं, विंग को बहुत दिन से सुबह सुबह वॉमिटिंग होती है और आजकल उसका मूड भी चेंज हो जाता है। वो कभी भी कुछ खाने मांगता है और कभी भी गुस्सा हो जाता है। डॉक्टर किम विंग की पूरी बात सुनते हैं। तभी वो कहते हैं, विंग हम एक तुम्हारा छोटा सा टेस्ट करेंगे। विंग कहता है, टेस्ट? पर क्यों? मैं तो तभी मिस्टर किम एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, बस एक छोटा सा टेस्ट है और उसके बाद हम पता करेंगे कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं बाबे, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा। विंग बस कहता है और डॉक्टर किम के पीछे चले जाता है, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। उसे ही पता है कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर विंग को क्या प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है विंग को क्या होगा? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप करना। बाय बाय, टेक केयर।